हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और थोड़ा सा इमोशनल भी। तो गाइस 92% लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर जो जिन्वू होता है वो जीत चुका होता है बैरून से, और यहाँ पर तभी वो जो एक्सेलर है वो बना रहा होता है। उसको बनाते हुए वो काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसको लगता नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वो दिल पर पत्थर रख के उस चीज को बना देता है। और जैसे ही उसको बनाता है तो काफी ज्यादा शांत हो जाता है। तभी सीन बदलता है, हम देखते हैं जो टैंक होता है वो लेके आता है काइसर को यहाँ पर मारा हुआ है। तो वो उसको छूता और बोलता अराइस। और यहाँ पर जो काइसर है उसका नाम डालने के लिए बोला जाता है, तो वो काइसर डाल देता है इसका नाम, और वो एकदम दहाड़ता है। तो ये हाथ से जिन वो भी कहता है अबे ये कर क्या रहा है। फिर भी उसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक और पत्थर मिलता है उसके हाथ में, जो कि होता है शैडो स्वैप। तो उसको पता चलता है कि अच्छा ये वो है जिससे कि वो उसको दबा के ना अभी भी किसी भी शैडो के साथ अपना आपको बॉडी स्विच कर सकता है उसका। तब तक हम देखते हैं जो एल्स होती है वो उसको बोल रही होती है कि मेरे घर चलो। तब तक वो कहता है कि नहीं, किसी और दिन। और जैसे ही वो उसको मतलब प्रपोज करने वाली होती है, लेकिन तभी वो स्विच कर लेता है और उसका वहां पर शैडो आ जाता है और वो पहुंच जाता है एक गली में। तो वो कहता है कि अच्छा ये अभी भी पेट्रोल कर रहा था, चलो कोई बात नहीं। तभी वो आसमान में उछलता है और बोलता है कैसर, और कैसर आ जाता है और उस ड्रैगन के ऊपर बैठ के वो निकल जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के अंदर अभी भी मीटिंग चल रही होती है, जिसके अंदर जो हंटर मास्टर होता है वो कह रहा होता है कि हमने एंड के ऊपर जितनी रिसर्च करनी थी हमने कर चुके हैं। और प्लान के अंदर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे कि जब भी जैसी क्वीन हम लोगों के सामने आएगी तो हम उसके ऊपर सिग्नल फेंक के मारेंगे। उस सिग्नल की वजह से उसका जो लोकेशन और वो कम्युनिकेशन है वो कट जाएगा बाकी एंड से, और इसको हम सिंगल कर देंगे। तो इतने में जो हंटर है वो कह रहा होता है कि अगर इस तरीके से काम नहीं किया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो वो कहता है कि मुझे इस प्लान पर थोड़ा बहुत डाउट तो है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, हम लोगों को इसके ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा। तभी वो पूछता है कि अच्छा तुमने हंटर सोंग से बात हुई। तो वो कहता है कि अभी तक मेरी उससे बात नहीं हुई है। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बार्क होता है वो आया होता है एक बार के अंदर, जिसके अंदर उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है मिन। वो भी एक एक्स रैंक हंटर का हीलर है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब तू क्या फाइट करना नहीं चाहेगा आगे, तुझे पता है ना एस रैंक हंटर्स को वहां पर रेड के लिए भेजा जा रहा है जुजू के। तो वो कहता है कि अच्छा सच में, तुझे याद है ना पिछली बार हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ था। और इनको ये याद कर रहे होते हैं इनके दोस्त की मौत हो गई थी, जो कि हमें सीजन 1 के स्टार्टिंग के एपिसोड में ही देखने को मिलता है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वहां जाकर आराम से देख सकते हैं। इधर से बाग जो होता है वो कह रहा होता है कि इसके बाद ही तो मैंने यार सब कुछ छोड़ दिया, मेरे पे हिम्मत नहीं बढ़ पाई, और तू तो बिल्कुल लड़ना ही छोड़ गया। तो वो कहता है कि हाँ लड़ना तो छोड़ गया, लेकिन मैं अभी भी भूला नहीं हूँ मेरे भाई। तो वो कहता है कि तू बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग लड़ना नहीं भूले हैं, तो मैं अब बिल्कुल तैयार हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यार तू सबसे ताकतवर है तो तू कर सकता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सूंग जो होता है वो पहुंच चुका होता है मेरी मम्मा के पास। और वहाँ बैठ के वो पास्ट को याद कर रहा होता है जिस समय अपनी गलती से अपनी मम्मा को वो जला देता है। लेकिन जो उसकी मम्मा होती है वो अपनी चिंता ना करके फिर भी ये देख रही होती है कि सूंग को कुछ तो नहीं हुआ। इधर से सूंग तभी एक्सीलर को निकाल लेता और वो कह रहा होता है कि प्लीज काम करना, प्लीज काम करना, मेरी मम्मा को उठा देना, और अपने पूरे पास्ट को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है। फिर वो अपनी मम्मा के पास जाता है और उनको उठाता है और एक्सीलर को खोलता है, और वो धीरे धीरे करके कोशिश करने लगता है डालने के लिए, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसको अभी तक यकीन नहीं हुआ कि वो काम करेगा कि नहीं। फिर वो बस आंख मीच के आराम से उनको पिला देता है और उनको लेटा देता है। हमें देखने को मिलता है कि एक्सीलर का काम स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उनकी जो हेल्थ है वो खराब हुई थी वो ठीक हो जाती है, और जो मार्क वगैरह भी थे जलने के वो भी ठीक हो जाते हैं। वो अपना सर नीचे करके बोल रहा होता है कि बस मम्मा आप एक बार उठ तो जाइए, मेरे से बात तो कीजिए। इधर से सीन बदलता, हम जिन्हू को देखते हैं जो कि मतलब उसकी बहन है। वो भी कह रही होती है कि आज मेरा पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तभी उसे ठंडी गर्म हवा सी महसूस होती है। इधर से सीन आता है फिर से हॉस्पिटल में, जो मून की लाइट होती है वो उसकी मम्मा के ऊपर पड़ती है। सुंग जो होता है वो नीचे की तरफ देख रहा होता है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसकी मम्मा उठ चुकी होती है, और वो अपनी मम्मा को देखते ही इमोशनल हो जाता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं कितने सालों से सो रही थी, तू सूंग है ना। तो कहता है कि हाँ मैं सूंग हूँ। कहती है तू तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, काफ़ी बदल गया। तो वो बताता है कि आप 4 साल से सो रही थी। तो वो कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारी बहन कैसी है। तो कहती है कि वो भी बहुत अच्छी है। तो भाई बस वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जो कि हमने फर्स्ट टाइम देखा था सूंग को इस तरीके से, और उसकी मम्मा भी इमोशनल हो जाती है। तभी इधर से सीन में बताया जाता है कि जो डॉक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं इस चीज़ को सुन के कि उसकी बीमारी जो है इंटरनल पॉज वाली वो इस तरीके से कैसे ठीक हो गई, और वो अभी लिव भी जाते हैं। सीन बदलता हम देखते हैं कि जिन्हू जो होती है वो भी यहाँ पर आ चुकी होती है और अपनी मम्मा से मिलकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है। इधर से सूंग जो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने काफ़ी कुछ झेला इस चीज़ के लिए,
इधर से सीन आता है प्रेसिडेंट की तरफ, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो सब कुछ बता रहा होता है चूचू आइसलैंड के बारे में, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे हंटर्स हैं जो कि इस चीज़ को झेल सकते हैं और संभाल सकते हैं। हमने जापान से भी मदद मांगी है, तो अब हम सारे के सारे मिलकर एक साथ हमला करने वाले हैं जूजू आइसलैंड के ऊपर। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो मिन होता है वो याद कर रहा होता है कि जब बारक एक और बंदे से मिलने गया था, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि काफ़ी सारे हंटर्स जो हैं वो डर रहे हैं वहाँ जाने से, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ जाने का मतलब है मौत। तो वो कहता है कि अरे मुझे डर नहीं लगता, अपन लोग चलेंगे। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि वो सब अपने घर आ जाते हैं सूंग वगैरह। तो उसकी बहन ने बिल्कुल कचरा फैला रखा होता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा करता है। तो उसकी मम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, हम सारे के सारे मिलकर एक साथ साफ करेंगे। सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो एक साथ मिलकर साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो सूंग होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कितना कुछ झेला ई रैंक से लेकर एस रैंक तक अपनी मम्मा को ठीक करने के लिए। तब तक उसकी मम्मा जो होती है वो देखती है वो वाली फोटो जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली होती है फादर के साथ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर से तुम्हारा कॉन्टैक्ट हुआ? तो वो कहता है कि तभी तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे फायर फाइटर थे, उनके बाद वो एक हंटर बने और उनके बाद पता नहीं अचानक से वो गायब हो गए, जिसकी वजह से हमें नहीं पता चला। तभी तक जिन्हों भी कहती है कि मैं भी एक अच्छी लोग बनूंगी और लोगों की मदद करूंगी। तब तक सूंग के पास कॉल आता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वो बात कर रहा होता है अपने बंदे से, और वो बात कर रहे होते हैं एक बंदे के बारे में जो कि है थॉमस आंड्रे, जो कि अमेरिका का नेशनल हंटर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो मतलब नेशनल हंटर इस तरीके से ये मान लो कि वो पूरी की पूरी एक नेशनल आर्मी जो होती है उसको खत्म करने लग की पावर रख सकते हैं। ये लोग एस रैंक के ऊपर आते हैं, मतलब ये एक्स रैंक के भी पापा हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो सब बातें कर रहे होते हैं, तब तक वो कह रहा होता है कि सूंग भी आने वाला है, हम जूजू आइसलैंड के लिए तैयार है क्या? सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि सूंग जो होता है वो आ जाता है, और यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो बोलता है कि सारे एस रैंक हंटर को हम जूजू आइसलैंड के ऊपर भेजने वाले हैं वहाँ पर फाइट करने के लिए, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? तो यहाँ पर जो सूंग है वो उसका मन तो नहीं कर रहा होता, क्योंकि अपनी माँ बहन को क्यों छोड़ना चाहेगा वो, और वो नीचे सर कर रहा होता, तभी अचानक से उसे ऑरा महसूस होता। तो वो वहाँ पे प्रेसिडेंट भी कहता है मेरे को लगा नहीं था तू भी इतनी जल्दी फील कर लेगा। सारे के सारे एस रैंक हंटर जो हैं वो जिम्नी के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने। तो यहाँ से सूंग कहता है कि मुझे ले चलो। सीन बदलता हम देखते हैं जो बाघ है वो फाइट कर रहा होता है एक बंदे से जो कि मार्शल आर्ट वाला बंदा है, और यहाँ पर बाघ को वो धराशायी कर देता है। यहाँ पे पता चलता है इसका नाम है मास्टर माँ, ये भी एस रैंक हंटर है, और दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइट करके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर से सूंग भी कह रहा होता है कि इसने तो भाई बाघ को भी डका दिया। तो वो कहते हैं कि और भी काफी सारे हंटर्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तभी यहाँ पर चाऊ जी है वो आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर और भी कमाल कमाल के बाघ जो है वो अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है जूजू आइसलैंड के लिए। यहाँ से हम लोग देखते हैं तब तक बात हो ही नहीं होती, तब तक यहाँ पर जापान की टीम भी आ जाती है, और यहाँ पर बताया जाता है कि ये लोग हैं जापान की टीम से, जो कि ये भी अपने इलाके के सबसे ताकतवर लोग हैं। तब तक यहाँ पर सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते, तभी जापान का जो बंदा होता है वो सूंग की तरफ देखता है, और वो कहता है अच्छा ये है 10वां बंदा सूंग, देखना पड़ेगा इसके बारे में। तब तक हम चा को भी देखते हैं, यहाँ पर चा सारे के सारे बंदे होते हैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं, और तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि ओए तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि हम लोगों ने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो बोलता है कि मैं एस रैंक का नहीं हूँ, मैं ए रैंक का हूँ। तो वो कहता है तुमसे बात भी नहीं करनी है। जापान वालों का भाई अलग ही एटीट्यूड है इधर। तब तक हम लोग देखते हैं जो चा वाले हैं यहाँ पर सारे आ जाते हैं, और वो लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि तू हमें क्या मजाक समझ रहा है? तो वो कहता है कि अच्छा हाँ ये लड़ाई चल रही है तो चलो इसका एक फायदा उठाते हैं, हम एक फ्रेंडली मैच रखें हैं कुछ लोगों के बीच में। तो इधर से बाघ वगैरह सारे के सारे एक्साइटेड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है। तो इधर से गोटो जो जापान का वो लीडर है वो भी कह रहा होता है ठीक है। तो 4 vs 4 का होगा, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी टीम से चा लिम मा और बाघ गए हैं, और जापान की तरफ से तवाता कुमामोटो होशेनी टानाका। अब ये 4 vs 4 का मैच होगा एस रैंक हंटर के बीच में, और ये अगले एपिसोड में होगा। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।